फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का PIA का एरोप्लेन जो है वो मलेशिया की अथॉरिटीज़ ने उसे सीज़ कर लिया, डिटेन कर लिया, या आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इम्बाउड कर दिया। इम्बाउड का मतलब है कि उसे रोकना, डिटेन करना, अपनी गिरफ्त में लेना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है PIA की तरफ से, उनकी अथॉरिटीज़ की तरफ से, कि हमारे एक फ्रेंडली कंट्री जो कि बहुत एक आइडियल कंट्री है हमारे लिए, इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उनके फार्मर प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर महातिर मोहम्मद, उनको वो कहते हैं कि वो उनको आइडियलाइज करते हैं, तो जिनसे हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस कंट्री ने हमारा एक एरोप्लेन जिसके ऊपर पैसेंजर सवार थे, वो एक तरह से पाकिस्तान आने ही वाला था कि उन अथॉरिटीज़ ने उन पैसेंजर को ऑफलोड किया और पाकिस्तान का वो तैयारा अपनी तहवील में ले लिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो। लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं कि आपके करंट अफेयर कितने अच्छे हैं। ये आप एक छोटा MCQ जो अगर आपको जवाब आता है तो नीचे कमेंट में बता दिए कि जो PIA है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो मौजूदा कौन है। आपके ऑप्शन है अरशद मलिक, या अरशद अमान, या अरशद चौधरी, या मुजाहिद अनवर। ये चार आपके ऑप्शन हैं। आपको सही आंसर आता है तो आप बता दीजिए, नहीं आता तो मैं आपको एंड में बता दूंगा। अगर ये सवाल आपको नहीं आ रहा तो एक और सवाल आपसे है कि आपने बताना है कि PIA का हेड ऑफिस कहाँ है। चलिए, ये दोनों आपके लिए सवाल है। आपके करंट अफेयर चेक करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट न्यूज़पेपर देखें जिसमें अंदर ये एक रिपोर्ट हुआ है कि ये डॉन है, पाकिस्तान की लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इंग्लिश की। PIA प्लान सीज्ड इन मलेशियन ओवर 14 मिलियन लीज डिस्प्यूट। अब आपको पता होगा या पता चल जाएगा कि ये जो PIA का प्लेन है ये मलेशिया के अंदर उसे रोका गया है और एक डिस्प्यूट है पैसों को लेकर जो कि है 14 मिलियन का, $14 मिलियन। ये एक लीज का एक इशू है। लीज मीन्स क्या कि आप कोई चीज़ की पेमेंट करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ज़मीन लेता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं आपको फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख दूंगा कि आप मुझे अपनी ये ज़मीन 10 साल या 20 साल के दे दिए। तो यही एक प्लान है जिसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने ये प्लेन लीज़ पे लिया था कि एक तरह से वो टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट, उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने जिसका ये जहाज़ था उन्होंने कंप्लेन कर दी। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि किन किन न्यूज़ में इसको एज आया है। ये एक और पाकिस्तान की न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा है PIA प्लान इम्बाउंडेड इन मलेशिया। जैसे मैंने कहा, इम्बाउंड मीन्स डिटेन करना। ये एक और रूटर्स मशहूर एक तरह से साइट है न्यूज़ की। PIA प्लान इम्बाउंडेड इन मलेशिया और 14 मिलियन लीज डिस्प्यूट। मैं आगे आपको फुल समझाऊंगा कि ये डिस्प्यूट पैसों का है क्या। PIA प्लेन इज इम्बाउंडेड इन मलेशिया और 14 मिलियन लीज डिस्प्यूट। चलो, आपका ये MCQ भी तैयार होगा कि वो मिलियन का जो डिस्प्यूट था वो कितने पैसों का था, तो $14 मिलियन का था। ये एक और न्यूज़ है, US न्यूज़ अमेरिकन की एक न्यूज़ आउटलेट ने भी इसे कवर किया है। PIA प्लेन इम्बाउंडेड इन मलेशिया और 14 मिलियन लीज डिस्प्यूट। एक और है जहाँ पे आप नीचे से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस प्लान सीज इन मलेशिया। और इन दी एंड मेरी फेवरेट अल जजीरा, PIA पाकिस्तान नेशनल कैरियर इम्बाउंडेड इन मलेशिया। तो ओवरऑल ये डिफरेंट आपने देखा कि न्यूज़पेपर में भी आया, तो इट मीन्स इट इज़ अ इम्पोर्टेंट इशू एंड इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। अब हम अगर इसकी डिटेल में जाएँ तो मैंने आपको जैसे कहा कि ये एक PIA ने ये जो प्लेन था जो कि अभी मलेशिया में उनकी अथॉरिटीज़ ने उसे रोक रखा है, ये PIA ने एक कंपनी से, गालबन वियतनाम की कंपनी से एक लीज़ पे लिया था। लीज़ पे ये होता है कि आप ये एग्री करते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा और इतने सालों तक ये आपकी चीज़ मेरे सर्विस में रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन लेता हूँ, अगर मैं किसी को कहता हूँ मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, तो आपकी ये पेन मैं एक तरह से 30 दिन के लिए यूज़ करूँगा। वैसे ही PIA ने ये एक प्लेन लिया था, एक जो एरोप्लेन अपने लीज पे देती है उनसे ये लिया था
कि हम आपको इतने पैसे देंगे और एक तरह से हम आपका प्लेन इतने साल यूज़ करेंगे। और 2021 में वैसे ही जो करंट ईयर है इससे वापस पीआईए ने उस कंपनी को देना, क्योंकि ये 2021 में इसके लीज के जो टर्म्स है वो ख़त्म होने वाले हैं। तो आज के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि एक तरह से उस कंपनी ने एक तरह से केस कर दिया, पहले यूके की कोर्ट में, फिर ये चले गए मलेशिया की कोर्ट में, जिस पे यहाँ पे हुआ। वैसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस है कि होना नहीं चाहिए था, हम आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक लीज पर डिस्प्यूट था। अब उस कंपनी ने कहा कि आप अपनी पेमेंट अदा नहीं करें। उस लीज के कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट, जब आप कोई मुआहदा करते हैं तो आप टर्म्स एंड एग्रीमेंट करते हैं। आपको पता है कि आज के टाइम में दुनिया के अंदर कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक है। उस कोविड-19 पैंडेमिक में आपको पता था कि जो सारी ट्रांसपोर्ट थी, इंक्लूडिंग जो हमारी एयर ट्रांसपोर्ट थे, एरोप्लेन वगैरह जो सारे थे, सिविल एविएशन बिल्कुल बंद हो गए थे। जब बंद हो गए तो आपको पता है कि नेचुरल सी बात है कि उस प्लेन ने जो ट्रैवल करना था वो बिल्कुल कम किया था। तो कंपनी ने ये क्लेम किया कि आप जो है एक तरह से उसकी मेंटेनेंस पे ख़र्चा नहीं कर रहे, एक तरह से जो टाइम टू टाइम आपने पेमेंट करनी थी वो नहीं करनी थी। पीआईए का ये मौक़िफ़ है कि आप जैसा कि जानते हैं कि पैंडेमिक था, ये गॉड ऑफ एक्ट था, और जिसकी वजह से हम जो थे उसको प्लेन को यूज़ ही नहीं कर रहे थे, ना उतनी उसकी फ़्लाइट वगैरह हो रही थी। तो इस वजह से वो पेमेंट जो आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बनती थी वो नहीं बनती। पीआई कह रहा है कि हमने जब उसको इतना यूज़ नहीं किया तो हमारी वो पेमेंट उसके ऊपर आपसे नहीं बन रही थी। और उस कंपनी ने यूके के अंदर उस कंपनी ने पीआईए के खिलाफ इस केस भी कर रखा था, जो कि चल रहा था। लेकिन फिर वो कंपनी मलेशिया की कोर्ट में चली गई। उस मलेशिया की कोर्ट ने वो केस सुना और वन साइडेड, बिना जाने पीआईए का मौक़िफ़, उन्होंने उन जो पैसेंजर बस वो जैसे ही निकलने वाला था जहाज़, तो उन पैसेंजर को ऑफलोड किया और उस प्लेन को तहवील में ले लिया। ये एक अच्छी बात नहीं थी। वो हमारा एक, वैसे मलेशिया कहेगी ये हमारी एक आज़ाद जुडिशरी, उन्होंने कोई फ़ैसला किया इसमें हमारा कुछ, लेकिन फिर भी उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहिए था। उनसे वो पूछते कि क्या बात है, क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने कहा अब हम इसे कवर करेंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दी। ये पीआई का प्लेन है जो कि मलेशिया में सीज हुआ है, और ये एक लीज़ डिस्प्यूट है। लीज़ मैंने कहा कि आप एक तरह से रेंट पे जो कोई चीज़ लेते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस प्लेन हैज़ बीन हेल्ड बैक बाय मलेशियन अथॉरिटीज़ ड्यू टू ब्रिटिश कोर्ट केस ओवर जेट लीज। तो मैंने आपको कहा कि मलेशिया में जाने से पहले ये केस ब्रिटिश की कोर्ट में ऑलरेडी एक तरह से पेंडिंग में है, उसके ऊपर कोई मीन्स और एक तरह से डिस्कशंस और हियरिंग्स हो रही थी। अब पाकिस्तान के जो पीआई के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि ये चीज़ थी कि वो पैसे क्लेम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोविड की वजह से वो यूज़ नहीं था, तो उसके ऊपर वो मेंटेनेंस वगैरह नहीं बनती थी। पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यूज़ करेंगे और जिस कंपनी के है उनसे भी बात करेंगे और हम मलेशियन अथॉरिटीज़ से भी बात करेंगे। वहाँ पे जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये वन साइडेड था, और हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ और आप भी कहेंगे कि एक वन साइडेड डिसीजन था। उनको एक तरह से कोर्ट जानती कि भाई क्या मौक़िफ़ है, क्या है, ऐसे ही उन्होंने पैसेंजर्स को ऑफलोड कर दिया एक फ्रेंडली कंट्री में, और एक तरह से हमारा जो कैरियर था उसे रोक के रखा। और आने वाले दिनों में देखेंगे ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे ही 2021 में जैसे मैंने कहा कि इस प्लेन को वापस जाना था, तो ये डिस्कशंस होंगी और एक तरह से कोई मिडल का रास्ता वो निकाल लेंगे। और वैसे भी मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देखती हैं, तो बिल्कुल ये एक तरह से रिएक्टिव अप्रोच ना लें, प्रोएक्टिव लें। वैसे ही बलूचिस्तान का जो रेकोडेक का मसला था उसमें हमें 6 बिलियन के करीब जो एक पेनल्टी पड़ी एक उस इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेंटर से। तो ये नहीं कि यहाँ पे भी आपको कोई पेनल्टी वगैरह पड़ना शुरू हो जाए या कोई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एडवांस में अपने एक्शंस ले, स्टेप्स ले और चीज़ों को ऑर्डर मिले। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्या इशू था। और जैसे मैंने कहा था इन दी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इनके सीईओ कौन है, तो उसका जो सही जवाब है वो ये है अरशद मलिक। ये हु इज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पीआईए, तो वह है अरशद मलिक। ये एक्स पीआईए के पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर चुके हैं। यहाँ पे अगर आप इसे गूगल करें तो नीचे आपको जवाब आ जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ये अरशद मलिक है, सीईओ
PI है। देखने का बहुत शुक्रिया। अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।